हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। आज RVD पब्लिकेशन जो खान सर की पुस्तक है, इससे BPSC AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, उससे हम आज करवाएंगे सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से 70, जिसमें 30% लाना अनिवार्य है क्वालिफाई के लिए। 30 में इंग्लिश में 30% यानी 9 मार्क्स लाना होगा आपको, और 70 हिंदी में 21 मार्क। 100 सामान्य अध्ययन और 100 मैथ और रीजनिंग रहेगा। तो सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न जो पूछा जाएगा, इसके लिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू कर रहा हूं। इससे पहले यूथ कंपटीशन से हमने सामान्य अध्ययन BPSC AEDO के लिए करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटुलम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धातु है। बिहार SSC एग्जाम में भी कुल 75 अंक का GS पूछा जाएगा। तो आप अगर PSSC की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन सभी में एक ही प्रकार के रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 औद्योगिक विधि के साथ सूची 2 उद्योग जिससे जुड़ी हो को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्रैकिंग जो होगा पेट्रोलियम से है, स्मेल्टिंग कॉपर से, हाइड्रोजिनेशन ये खाद्य व्यवसाय हो जाएगा, और डी में है वल्कानाइजेशन, तो रबर से संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेवर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31.16%। प्रश्न संख्या सबसे पहली जो है जनसंख्या 1881 से शुरू हुई, जो आज तक 2011 तक लगातार चली 10 वर्षों पर। 2011 के बाद रुक गई है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही है। बी में है इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, ये भी सही है। सी में है यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 6, भारत में
राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। प्रश्न संख्या 7, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। इसका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। प्रश्न संख्या 9, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? इसमें होगा राइट आंसर ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। बिहार का शोक नदी इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है रांची का पठार, मालवा का पठार, और सी में है छोटा नागपुर पठार का। छोटा नागपुर पठार रांची में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के मध्य क्षेत्रों से गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 11, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2 में दिया है 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। 3 में है 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। 4 में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य परिवर्तनों को अधिमान्य दे सकता है। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी, दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4वां भाग के सदस्य। 1/4 सदस्य के द्वारा महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उनको पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है संविधान का मद, सूची 2 में है वे देश जिनसे लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड का समवर्ती सूची से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ और राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है, यह कनाडा से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड रुड़की में। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शमूलक वचन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। प्रश्न संख्या 17, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक गतिविधि। प्रश्न संख्या 18 है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट जर्मनी में। उन्नीस 1907 में तिरंगा ध्वज जो है फहराई थी। प्रश्न संख्या 19 है, सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए। प्रश्न संख्या 20, वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेट्स। प्रश्न संख्या 21, निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी की भारत में वापसी 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। 3 किस में है? तो बी में भी है।
और डी में भी है। तो 3 के बाद हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। लास्ट में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 22, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 10 मार्च 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। प्रश्न संख्या 23, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 के बाद। प्रश्न संख्या 24, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 से 1905 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 25 है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक रहे। प्रश्न संख्या 26 है, वुड के 1854 के प्रीषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा में है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 27 है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रश्न संख्या 28 है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मेयो। प्रश्न संख्या मेयो 1872 में थे। प्रश्न संख्या 29 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जिसमें शहीद हो गए श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न संख्या 30, किसने भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में सबसे पहले कालीकट पहुंचकर भारत के नए रास्ते समुद्री मार्ग की खोज की। प्रश्न संख्या 31 है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। अधिकारी है और दूसरी तरफ विभाग है। मराठा शासक में सचिव किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर पत्राचार प्रभारी है। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सुमंत जो है विदेश मंत्री को कहा जाता था, और अमात्य जो है वित्त मंत्री को कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रजमनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद को रजमनामा कहा गया। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? एक खिराज, दूसरा खुम्स, तीसरा उष्ण, चौथा मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर कौन थे? तो खिराज भी थे, खुम्स भी थे, उष्ण थे और मुक्तई थे, खुम्स नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। खिराज, उष्ण और मुक्तई भूमि उत्पाद कर था। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 35, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1027 ईस्वी, और पहली बार 1001 ईस्वी में किया था। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 36 है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। से विंध्य शक्ति भी कहा जाता था।
बी में उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। सी में है वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। तो वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक जो था विंध्य शक्ति उसके पिता थे। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बी, सी और डी हो जाएगा सही। कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। पतंजलि लेखक है, इधर कीर्ति है। तो पतंजलि जो है महाभाष्य के द्वारा रचित है। दंडी 10 कुमार के द्वारा। हेमचंद्र सूरी कुमार पाल चरित के द्वारा। और सोमदेव जो है नीति वाक्य मरत के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक सम्राट ने। बौद्ध को संरक्षण दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को। प्रश्न संख्या 39, राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कश्मीर। प्रश्न संख्या 40 है, मेगास्थनीज खालिस्तान का राजदूत था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 41, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? टोटल 16 महाजनपद हुआ करता था। तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। ऑप्शन सी आंसर होगा। बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, वज्जी और अंग। प्रश्न संख्या 42 है, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ। और महापरिनिर्वाण जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर हो गया। प्रश्न संख्या 43, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया में। सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन दिए थे। 563 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 44, वर्ण आश्रम प्रचलित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था था। प्रश्न संख्या 45 है, सिंधु घाटी स्थल सुत्का गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दासक नदी के मुहाने पर। प्रश्न संख्या 46 है, ईस्वी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। प्रश्न संख्या 47, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर भारत में। सबसे पहले सिक्के उत्तर भारत में चलाए गए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार राज्य। प्रश्न संख्या 49 है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोसी नदी, जो बिहार की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 50 है, किस नदी को बिहार का दुख के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। प्रश्न संख्या 51 है, पटना का स्थानीय समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे है। प्रश्न संख्या 52 है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हो गया था। झारखंड को जो है कुल 45.85% हिस्सा जो है मिल गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय 2015 में शुरू किया गया था और 7 निश्चय 2 भी 2020 से लागू किया गया, जो अभी तक चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल कल्याण नहीं था, नहीं तो महिला रोजगार, साफ पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति 7 निश्चय 2 के तहत है। प्रश्न संख्या 54 है, बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी लीची का उत्पादन। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयतन सदिश राशि नहीं है। आयतन जो है अदिश है। बल, वेग और विस्थापन सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 56, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा